हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर is immersed in a water and water rises into it a height of capital H. Mass of water in the capillary tube is m, capital M. If the radius of tube is doubled, the mass of water that will rise in the capillary tube will be. Option A 2m, option B m, option C m divided by 2, option D 4m. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कैपिलरी राइज का क्वेश्चन गिवन है. सो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो हम जानते हैं कि जो कैपिलरी राइज के अंदर जो हाइट होती है उसके अंदर जो वाटर जो राइज करता है तो उसको ऊपर की तरफ क्या करता है कि टेंशन वाटर और उसके बीच का जो टेंशन होता है वो उसको ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे हम फोर्स बैलेंस करते हैं. ऊपर वाला फोर्स क्या होता है टी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू, और नीचे की तरफ हमारा क्या होता है वेट होता है. तो वेट को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे को रेडियस गिवन है पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो गई हमारी एच. सो और इसको हम क्या करेंगे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो ये हमारा हो गया वेट. अब देखो यहाँ से अगर हम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो h इज इक्वल्स टू, तो h इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कैपिटल आर ली है रेडियस, तो यहाँ पे भी हम रेडियस क्या लिखेंगे कैपिटल आर. तो आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास में जो हाइट एच की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2t कोस थीटा, 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास में h की वैल्यू आ गई. अब देखो जो वाटर उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होता है उसके मास को हम किससे लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल्स टू, तो मास इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा रो, अगर वाटर की डेंसिटी मान ले तो रो मल्टीप्लाइड बाई रेडियस हमें कितनी गिवन है, सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमारी h होती है, तो h को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. तो h इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर और जी. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारा रो से रो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, 2t कोस थीटा. तो यहाँ से हमारे पास में जो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी m इज इक्वल्स टू 2t कोस थीटा पाई आर डिवाइडेड बाई जी. ठीक है बच्चों. अगर देखो हम सारी क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट माने तो m जो होगा हमारा जो मास जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा वाटर उसका मास वो रेडियस के क्या है प्रोपोर्शनल है. तो हमें पहले केस के अंदर क्या दे रखा है कि जब मास कितना है रेडियस r है तो यहाँ पे हमारा मास कितना है, सो हम क्या लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाई m2, m1 डिवाइडेड बाई m2. तो पहला जो मास है वो हमारा m है, सो m डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल्स टू, पहले केस के अंदर हमारी रेडियस कितनी है r है, दूसरे केस के अंदर जो हमारी रेडियस कितनी हो जाती है वो हाफ हो जाती है. ठीक है बच्चों. सो r डिवाइडेड बाई 2, सॉरी रेडियस क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, तो हाफ नहीं रेडियस को हम क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं. सो यहाँ पे हो जाएगा 2r. सो r से ये r हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू, तो m2 इज इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही m2 की जो वैल्यू हमारी इक्वल आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 2m के इक्वल आ जाएगी. यानी इस बार जो मास चढ़ रहा है वो क्या है ट्वाइस ऑफ इनिशियल मास है. सो ऑप्शन ए के अंदर गिवन है 2m, सो 2m इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.